पर राहुल चलिए गांधी लोकेश जिंदल जी, सवाल यही उठता है कि आप क्या बिल्कुल ताने रहते हैं अपनी बंदूक सरकार पर? तो कुछ भी होता है, आज सूरज नहीं निकला, बादल छाए हुए हैं, मोदी जी की गलती है। आज किसी के घर में पानी नहीं आया, मोदी जी की गलती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये समीर सरन है, समीर सरन, अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं, ये उनका ट्वीट है मेरे हाथों में, और उन्होंने कहा, वॉज नोटिफाइड बाय एप्पल लेट लास्ट नाइट दैट माई आईफोन लिंक टू एप्पल आईडी इज बीइंग टारगेटेड। यानी कि उनको भी आया है। अब समीर सरन स्ट्रेटेजिक अफेयर के एक्सपर्ट हैं, ओआरएफ के हेड हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, पॉलिटिक्स से दूर दूर तक उनका कुछ लेना देना नहीं, उनके पास भी आया है। और अभी कुछ देर पहले मुझसे बात करते हुए कुछ बीजेपी के नेताओं ने बताया कि भाई पीयूष गोयल जी को भी ये मैसेज आया है। तो मुझे बता दीजिए, पीयूष गोयल जी तो अभी तक जहां तक खबर है विपक्ष में तो नहीं शामिल हुए। तो ये क्या ऑपोजिशन पहले ही राशन पानी लेकर मोदी सरकार पर चढ़ गई है, जबकि तथ्य उनके पास नहीं है? नाविका जी, सबसे पहले तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो साइबर ये जो अटैक्स होते हैं साइबर क्रिमिनल से बहुत अलग होते हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और वेल फंडेड होते हैं, जैसा कि एप्पल ने खुद बताया। और आपको नहीं लगता कि इस तरह के अटैक्स अगर भारतीय नागरिक सांसदों पर होते हैं तो इससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी प्रश्न उठता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे मुद्दों को बहुत गंभीरता से ले, ऐसे मुद्दों को नजरअंदाज ना करे। और मेरा प्रश्न उठता है कि विपक्ष के ही नेताओं की तरफ ये मैसेज क्यों आते हैं? ऐसा क्यों है कि विपक्ष के ही जो नेता है उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हीं के आईपी एड्रेसेस के ऊपर वॉच रखी जाती है, उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक तरह से एक केयरफुल स्कैनिंग चलती है? तो ये तो ठीक नहीं है। मैं तो कहूंगा ये भी तो एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ही है। अगर आप कहते हैं कि महुआ मोइत्रा जी का जब अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को पता लग जाता है, उससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न उठता है, तो मैं तो ये पूछता हूँ कि ये एप्पल का तो केस और भी ज्यादा गंभीर है। इससे जो है राष्ट्रीय सिक्योरिटी के ऊपर बात उठती है। और सरकार का रिस्पॉन्स बहुत ढीला ढाला है। सरकार जो है कह रही है कि एप्पल को जो है ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार को बहुत स्ट्रांगली एक मेजर लेना चाहिए, एप्पल कंपनी को एक डायरेक्टिव देना चाहिए कि भाई इस तरह के अगर उनमें लूप होल्स है, या फिर एक कमिटी का गठन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि नागरिकों के इंफॉर्मेशन, डेटा सब एक्सेसिबल हो रहे हैं, सब के सब वल्नरेबल है। ये सरकार की विफलता है। लोकेश जिंदल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम एक चीज पर तो हम सहमत हैं, ये कि ये मुद्दा गंभीर है और सरकार को इसको बहुत सीरियसली और गंभीरता से लेना चाहिए। तो सरकार ने सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एप्पल यूजर्स के लिए एक रिस्क वार्निंग जारी की थी, अप्रैल 2023 में भी जारी की थी। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगी, आप शायद मेरी बात सुन नहीं रहे, जो आपने याद किया हुआ है वही बोल रहे थे। मैंने आपको बताया ये सिर्फ विपक्ष पर नहीं आया है। समीर सरन की मैंने बात करी, वो विपक्ष में नहीं है। और पीयूष गोयल जी मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक किसी विपक्षी पार्टी में नहीं शामिल हुए, वो मंत्री हैं मोदी सरकार में। तो मैं पूछना चाहूंगी तारिक अहमद लारी साहब, ये भी तो तथ्य टेबल पर हैं, और उधर एप्पल कह रही है कि हमें लगता है, लेकिन हमने किसी भी स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं की। अब एप्पल जानता है और दुनिया जानती है कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठाकर भारत में ला रहा है। चीन से भारत अगर लाएगा तो खास खुश तो नहीं होगा ना चीन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है और अब ये फोन भारत में बन रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये किसी बाहर के मुल्क का स्टेट भी हो सकता है जो इस तरह की बात करके हड़कंप मचा के कहीं ना कहीं एप्पल के इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर रहा है? क्या विपक्ष उनके हाथों में कठपुतली बन रहा है? यह भी तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी हो सकती है। सरकार ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? अगर सरकार सही है और एप्पल ने ये मैसेज दिया है, हर स्टेट का, हर देश के सीनियर लीडर्स को गया, खासतौर से ऑपोजिशन के, तो शक की सुई जाती है। हर स्टेट में, मान लिया अमेरिका में गया है तो अमेरिका के जो रूलर्स उनके ऊपर शक की सुई जाएगी, लंदन ब्रिटेन का है तो उनके ऊपर शक की सुई जाएगी, हमारे वहाँ इनके ऊपर शक की सुई जा रही है।
तो अभी तक सरकार ने इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की कि ये बिल्कुल गलत चीज है, ये जो आई है इस पे हम एक्शन लेते हैं। इनको एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन लिया नहीं, तो ये तो सरकार की ढिलाई है। इसमें ये चीज साबित करती है कि कहीं ना कहीं एप्पल ने जो अलर्ट जारी किया था वो सही है, और सरकार के दबाव में उन्होंने दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये कोई भी सरकार हो सकती है, ये सरकार के दबाव में उन्होंने जारी किया है। दूसरा, आप पुराने केसेस की बात करेंगे, पेगासस वगैरह की बात कर रही है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा ये पड़ा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 29 में से 5 फोन में मालवेयर मिले थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि सरकार ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो उनके वो होता है डे टू डे की वर्किंग, उसमें ये चीज लिखा गया है। इस पे भी जिक्र किया करिए। आप 29 कह रही है तो 29 में 5 कहिए ना, कि 5 मालवेयर मिले, 5 पेगासस मिले, 5 जासूसी की चीजें मिली, लेकिन सरकार ने ही सहयोग करने से इनकार कर दिया। ये नहीं बताएंगे आप लोग? क्यों नहीं बताएंगे भाई? बताना चाहिए। आप टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, मैं तो नहीं हूं, लेकिन मालवेयर मेरे हिसाब से किसी भी फोन में हो सकता है।